Hello champions, welcome to all of you again. Here I am back for you to complete the chapter arithmetic progression. Not complete, to continue the chapter. Okay champions, क्योंकि इतना जल्दी तो ख़त्म करने वाले हैं नहीं, अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा बेस को निचोड़ के पढ़ेंगे और पूरा बेस क्लियर करके रहेंगे, है ना। तो इतना जल्दी तो कंप्लीट करने वाले हैं नहीं चैप्टर को, तो फटाफट से पेन और कॉपी उठा लीजिए और मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, एपी मैंने बता चुका था कि एपी क्या होता है, एक सीक्वेंस होती है, ठीक है, नंबर्स का, है ना। एक पैटर्न, मैथमेटिकल पैटर्न होता है जिसको हम सीक्वेंस बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है मैंने बताया था। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सारे टर्म्स का जो डिफरेंस है निकालने पर सेम आना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये चीज़ मैंने बताई थी, है ना। और क्या बताया था, मैंने बताया था आपको। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल टर्म, है ना। जनरल टर्म का फॉर्मूला वैसे तो मैंने लास्ट क्लास में बता दिया आपको, क्या होता है nth टर्म। nth टर्म ही हमारा जनरल टर्म होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, कैसे आता था ये मैंने आपको क्लियर कर लिया था। तो nth टर्म का फॉर्मूला आपको याद हो क्या होगा। अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन आता है बच्चों की nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड। nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड मतलब आपसे एक सीरीज दी हुई है, एक एपी दिया हुआ है आपको, और आपसे पूछे कि लास्ट टर्म आपको गिवन है, तो उधर से पीछे से एंड से nth टर्म बताइए, एंड से सेवंथ टर्म बताइए, एंड से फिफ्थ टर्म क्या होगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक तो हम सामने से फाइंड आउट करते थे nth टर्म, अभी हम पीछे से भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए nth टर्म फ्रॉम द एंड के लिए फॉर्मूला होता है, अगर एंड से nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth फ्रॉम द एंड, nth एंड लिख दे रहा हूं, ठीक है, फ्रॉम एंड ऐसे लिख देते हैं। तो nth अगर एंड से nth टर्म पूछा आपसे, तो बिगनिंग से कौन सा टर्म होगा ये आपको पता होना चाहिए। तो बिगनिंग से आपका होता है m माइनस एन प्लस वन यथ टर्म। ये कहां से है, बिगनिंग से, ठीक है। जैसे मान लो एक कोई सीरीज हुई है 1 2 3, ठीक है। वैसे तो ये कोई सीरीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। n नेचुरल नंबर्स की एक सीरीज हुई है और लास्ट में आपका 100 दिया हुआ है। तो 100 से आपसे पूछा है कि 50th टर्म कौन सा होगा, तो बिगनिंग से भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टर्म होगा, ठीक है, तभी आप फाइंड आउट कर पाएंगे इजीली, ठीक है। समझ में आया। तो बिगनिंग से कितना टर्म होगा, m माइनस एन प्लस वनथ टर्म, ठीक है, ये हमारा बिगनिंग से। अब हमको nth टर्म का फॉर्मूला पता है, क्या पता है, a nth टर्म को हम क्या लिखते हैं, a nth लिखते हैं। तो nth टर्म फ्रॉम द एंड अगर होगा तो फ्रॉम द बिगनिंग क्या हो जाएगा, m माइनस एन प्लस वन, ये हो जाएगा फॉर्मूला। अब a n का फॉर्मूला, ये a n का ही तो फॉर्मूला था जो nth टर्म है, तो a n का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए a प्लस क्या लिखेंगे आप, n की जगह पे m माइनस एन प्लस वन माइनस वन इंटू डी। तो क्या बन गया फॉर्मूला, a प्लस एम माइनस एन, वन वन तो कैंसिल आउट हो गया, d। तो ये आपको nth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला मिल गया कि m माइनस एन इंटू डी, ठीक है। ये फ्रॉम द एंड का टर्म, ये कब लगाएंगे फॉर्मूला, जब आपको लास्ट टर्म गिवन ना हो बच्चों क्वेश्चन में, तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब अगर मान लो आपको लास्ट टर्म गिवन है, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिखा था जिसका लास्ट टर्म क्या था, 100 था, लास्ट टर्म अगर गिवन है आपको, तब आप क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो nth टर्म फ्रॉम द एंड के लिए क्या लगा सकते हैं आप फॉर्मूला, लास्ट टर्म आपको गिवन है तो आप क्या करेंगे, लास्ट टर्म में से आप माइनस कर देंगे किसको, लास्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं ना। लास्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। तो nth टर्म फ्रॉम द एंड के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल प्लस
n माइनस वन, फॉर्मूला यही रहेगा, बट कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका क्या आएगा, माइनस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। कॉमन डिफरेंस जो है वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, लास्ट सम से nth टर्म फाइंड आउट कर रहे हो, पीछे से फाइंड आउट करना चाह रहे हो, है ना। तो जब पीछे से हम फाइंड आउट करते हैं, है ना, तो क्या होता है, जैसे 99 है और 100 है, आप क्या करोगे, पीछे से फाइंड आउट कर रहे हो तो 99 माइनस 100 करेंगे तो -1 आएगा, नेगेटिव आएगा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस जो है नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, तो L प्लस माइनस माइनस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अगर आपको दिया हुआ है क्या, nth फ्रॉम द एंड फाइंड आउट करना है और लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे कि L माइनस n माइनस वन इंटू डी। क्लियर है बच्चों, नहीं समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉर्मूला बस आप दिमाग में बैठा लीजिए। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई है तो, नहीं समझ में आई है तो आप फॉर्मूला दिमाग में बैठाइए, अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा ना तो आपको सब समझ में आने लगेगा। जैसे कि एपी गिवन है हमको, ठीक है, सबसे पहले तो एक इजी क्वेश्चंस करते हैं। एक एपी गिवन है हमको, क्या क्या गिवन है, 9 13 17 21 25, 9 18 है ना, 9 13 है, सॉरी, 9 13 17 21 एंड 25 एंड सो ऑन। दिस इज एपी, क्वेश्चन में बोल दिया है, जब एपी बोल दिया है तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं होती है। अब आपसे पूछ रहा है कि 12th टर्म एंड 24th टर्म एंड nth टर्म बताइए। चलिए 12th टर्म निकालना है। 12th टर्म मतलब A12 का फॉर्मूला A प्लस 12 माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे A और D आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। A तो क्लियर दिख रहा है कि 9 है, फर्स्ट टर्म को ही हम A बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस कितना हुआ, इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। 13 माइनस 9 करेंगे कितना आएगा, 13 माइनस 9 इज 4, तो D की वैल्यू 4 आ गई। यहाँ पे पुट कर दीजिए 9 इंटू 11 इंटू प्लस 11 इंटू 4, 44 प्लस 9, 11 इंटू 44। अब कई बच्चे क्या करते हैं, 9 प्लस 11 कर देते हैं, 11 प्लस 9 कितना हो गया 20, 24 जा कितना होता है 80, 80 लिख के आ जाते हैं आंसर, जो कि रॉन्ग हो जाता है। अरे नहीं भैया, बॉडमास भैया पढ़ के आए हैं, बॉडमास भैया जी को, हाँ, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन है ना, मल्टीप्लिकेशन एडिशन देन सब्ट्रैक्शन। तो भैया पहले मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 11 4 जा 44 एंड 44 प्लस 9 कितना होगा 53। तो आपका 12th टर्म जो है 53 हो गया। वैसे ही आप 24th टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं nth टर्म बता देता हूँ। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू डी की वैल्यू पुट कर दीजिए, 9 प्लस n माइनस वन इंटू 4 तो 9 प्लस 4n माइनस 4, 9 में से 4 गया कितना बचा, 9 में से 4 गया कितना बचा, 5 बचा। तो क्या लिखोगे 4n प्लस 5, ये है इसका nth टर्म। क्लियर है, तो ये तो सामने से फाइंड आउट किए। हमारा आज का टॉपिक क्या है, पीछे से अगर nth टर्म फाइंड आउट करने बोला है तो कैसे करेंगे, है ना। चलिए उसका का क्वेश्चन ढूंढता हूं मैं। बताइए ढूंढते हैं, मिलेगा क्वेश्चन, मिलेगा, डोंट वरी। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे आज। क्वेश्चंस ढूंढिए। हाँ, तो जैसे कि यहाँ पे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है बच्चों, बढ़िया सा, है ना। तो एनसीईआरटी का क्या क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है 3 8 13 डैश 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 253, यही है ना। हाँ यही है, ठीक है, ये एपी में है। अब ये एपी गिवन है हमको। अब यहाँ पे बता दो, सबसे पहले फर्स्ट टर्म होगा 3, कॉमन डिफरेंस कितना होगा 5, 8 माइनस 3 इज 5, ठीक। हाँ, अब इसमें पूछा है इसका आपको 12th टर्म फाइंड आउट करना है, 12th टर्म फ्रॉम द एंड,
अब क्या यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन है बच्चों, चेक कर लो। लास्ट टर्म गिवन नहीं होता है तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, और लास्ट टर्म गिवन रहता है तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो लास्ट टर्म हमारा क्या है 253 है ना, एल की वैल्यू गिवन है। तो अब आप निकाल सकते हो 12th टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी है ना, ये फॉर्मूला लगा देंगे। एल की वैल्यू है 253 और माइनस एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है कितना टर्म निकालना है आपको 12th टर्म, तो यहाँ से 12 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5। चलिए सॉल्व कर लीजिए। 253 माइनस 12 माइनस वन कितना होता है 11, 11 5 ज़ा 55, लेस करेंगे कितना आएगा 198 आएगा क्या 198, चेक कर लो 13 में से 5 गया, हाँ 198 ही आएगा। क्लियर है ना बच्चों, तो ऐसे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो आज के लेक्चर में हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो कमर की क्या कर लो, पेटी बांध लो, बोलते हैं ना प्लेन में जब हम बैठते हैं तो कमर की पेटी बांध लीजिए, मतलब बेल्ट बांध लीजिए। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपको दिया हुआ है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 95, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 95 दिया हुआ है। सीक्वेंस क्या दिया हुआ है -1 3 7 11 डैश 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 इज 95। हाँ, इस सीक्वेंस में कौन सा टर्म होगा जो 95 होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो लेट हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट nth टर्म इज 95, nth टर्म इज 95। nth टर्म मतलब किसकी वैल्यू हमको गिवन है an की, तो an का फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, हमको मिल जाएगा कि कौन सा टर्म है ना। इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी 95, a की वैल्यू कितनी होगी -1 प्लस n की वैल्यू कितनी है फाइंड आउट करनी हो तो हमको, d की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 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 प्लस 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लेना आप लोग बच्चों। तो 95 प्लस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, कितना आ जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 4, n माइनस 1 कितना आएगा, ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, हो जाएगा। 4 1 जा 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16 24। तो आंसर कितना आएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 24, देयरफॉर n इज इक्वल टू व्हाट 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 25। तो इस सीक्वेंस का 25th टर्म जो है वो कितना होगा 95 होगा। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं आपके लिए जब तक क्वेश्चंस रेडी कर लेता हूँ। ओके चैंपियंस, दीज आर द क्वेश्चन फॉर यू, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में लेके आए आपके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स इन 3 6, एक एपी आपको सीक्वेंस या एपी गिवन है आपको, ठीक है, इसमें बताना है कि कितने टर्म्स होंगे। फटाक से सॉल्व कीजिए, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट का सॉल्यूशन, आगे क्या आंसर, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना है और कमेंट करना ना भूले, ठीक है। तो हाउ मेनी टर्म्स इन 3 6 9 12, ए की वैल्यू कितनी है 3, डी की वैल्यू कितनी होगी 3, फर्स्ट टर्म आपका 3 है और कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है, तो ए और डी तो हमको फाइंड आउट कर लिया हमने। कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, फटाक से बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, हम मान लेते हैं nth टर्म है ना, nth टर्म या फिर लास्ट टर्म आपको गिवन है, कितना है 111, तो उसको हम nth टर्म एज्यूम कर लेते हैं। अब nth टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए की वैल्यू 3, n माइनस वन इंटू 3 इज इक्वल टू 111, n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 108 है ना। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18 36, तो n इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 37। तो टोटल इसके कितने टर्म्स होंगे 37 टर्म्स
होंगे। नेक्स्ट सेकंड सॉल्यूशन, समझ में आ रहा है? इजी है, लास्ट टर्म दिया रहता है बच्चों तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n इज nth टर्म ऑफ द टू एपीज। अब आपको दो एपीज गिवन है कि n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों एपीज का nth टर्म जो है क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर लूं, AP1 इज इक्वल टू AP2, इन दोनों का क्या चीज सेम बोला है, nth टर्म सेम बोला है दोनों का। nth टर्म इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ वन, nth टर्म ऑफ सेकेंड AP। ठीक है, इन दोनों का nth टर्म जो है इक्वल है बोला है, तो हमने इक्वल लिख दिया। किस वैल्यू के लिए इक्वल होगा वो फाइंड आउट करेंगे अब nth टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो A1, क्योंकि फर्स्ट एपी की बात कर रहे हैं, A1 प्लस n माइनस वन इंटू D1। सेकेंड एपी की बात करेंगे तो A2 प्लस n माइनस वन इंटू D2। ठीक है, A1 की वैल्यू कितनी है, क्लियर दिख रहा है, 1 है, प्लस n की वैल्यू नहीं पता, यही तो हमको फाइंड आउट करना है। D1 की वैल्यू क्या होगी, D1 की वैल्यू कॉमन डिफरेंस निकालिए, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है ना। A2 की वैल्यू 69 प्लस n माइनस वन, D2 की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है। कितनी आ रही है, -1। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम आगे। 1 जो है उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 69 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 68, और ये जो है -n माइनस 1 है ना। आप कैसे करेंगे, 6n, 6 उधर जाके प्लस हो जाएगा। पहले एक और टर्म लिख लेते हैं हम, ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो प्लस माइनस माइनस n और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। 6n प्लस n जो है इधर आके प्लस n हो जाएगा और 6 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 66 प्लस 6 प्लस 1 कितना आएगा, ये हो जाएगा 7n, और 68 प्लस 6 कितना होता है, 74, 74 प्लस 75, तो n इज इक्वल टू 75/7, n इज इक्वल टू 75/7। तो n की 75/7, इट इज नॉट अ नेचुरल, है ना। कोई भी टर्म अगर हम टर्म्स काउंट करेंगे तो टर्म जो है एक होल नंबर में काउंट होगा। भाई ये 11th टर्म है या सेकंड टर्म है या थर्ड टर्म है, ऐसा थोड़ा ना बोलेंगे कि ये 3.5 टर्म है ना, 3.5 टर्म है ना, ऐसा कभी भी नहीं बोलते हैं हम। टर्म्स को हम फ्रैक्शन में बोल ही नहीं सकते या डेसिमल में नहीं बोल सकते, तो फ्रैक्शन में नंबर गिवन है। तो n की इस वैल्यू के लिए बोल रहा है कि ये दोनों इक्वल होंगे, इन दोनों का nth टर्म जो है सेम होगा, बट इट इज नॉट अ होल नंबर, इट इज अ फ्रैक्शन नंबर, जो कि पॉसिबल नहीं है। पर वो सब हमसे पूछा नहीं है, बट हम बता दे रहा हूं मैं आपको, आपसे सिर्फ n की वैल्यू पूछा था, हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, थर्ड सॉल्यूशन, हाँ थर्ड सॉल्यूशन, इफ 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 31। ठीक है, 8th टर्म जो है गिवन है हमको 31 एंड 15th टर्म इज 16 मोर देन द 11th टर्म। 15th टर्म इज 16 मोर देन द 11th टर्म। ठीक है, 15th टर्म इज, तो कैसे लिखेंगे, 15th टर्म इज मतलब इक्वल का साइन, 16 मोर देन 11th टर्म। 11th टर्म से कितना मोर देन है, 16 मोर देन है। ये दो कंडीशन दी हुई है, आपको एपी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एपी कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए फटाक से बताइए। 8th टर्म आपको 31 दिया हुआ है, 8th टर्म के लिए फॉर्मूला लगा लो, a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 31, और सेकंड इक्वेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। 15th टर्म के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो a प्लस, भाई एपी तो एक ही है ना, एक ही एपी की बात कर रही है सारी चीजें, तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, डी और फर्स्ट टर्म भी सेम ही होगा। तो a प्लस 15th टर्म कितना होगा, 15 माइनस 1 इंटू डी। 11th टर्म कितना होगा, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी प्लस 16। ठीक है, यहां से देखिए a और a कैंसल आउट,
15 माइनस मतलब ये 14d हो गया, ये कितना हो गया 10d प्लस 16, ठीक। 10d को तो ट्रांसपोज करो तो ये हो गया 4d इज इक्वल टू 16, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब d की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ पे पुट करके आप क्या कर लो a की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो a प्लस 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 31, और 9 4 जा कितना होता है 36 होता है, 36 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा आपका -5। फर्स्ट टर्म आ गया। अब आप AP बना सकते हो, क्या कर दो कॉमन डिफरेंस जो है इसमें ऐड करते जाओ, कॉमन डिफरेंस को आप क्या करते जाओ ऐड करते जाओ, सिंपल है। तो -5 में जब 4 ऐड करोगे कितना आएगा 1, 1 में 4 ऐड करोगे कितना आएगा 5, 5 में 4 ऐड करेंगे तब कितना आएगा 9, a प्लस d a प्लस 2d ऐसा ही होता है ना। कॉमन डिफरेंस इसका तो 4 आ रहा है पर इसका तो 6 आ जा रहा है, क्या रॉन्ग कर बैठे हम। हाँ कुछ मिसप्रिंटिंग हो गई क्या क्वेश्चन में, चेक कर लेता हूँ मैं। d की वैल्यू 8 माइनस 1, ओहो 8 माइनस 1 डियर 7 होता है। क्या बच्चों आप लोग बता नहीं रहे हैं कि सर आप गलत कर रहे हैं। सर हम कैसे बता सकते हैं 7 है ना। तो 7 4 जा 28 होता है, 28 उधर जाके माइनस करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। अब 3 प्लस 4 करेंगे आप कितना आएगा 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 4 15 एंड सो ऑन, आपका AP मिल गया। ठीक है कुछ मत करो, फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, ऐड करते जाओ बस, कॉमन डिफरेंस को आप क्या करते जाओ ऐड करते जाओ, आपकी AP तैयार हो गई। देख लो सब में टर्म में आपको सेम कॉमन डिफरेंस कितना मिलेगा 4 मिलेगा। दिस इज योर आंसर, फोर्थ सॉल्यूशन। ठीक है फोर्थ सॉल्यूशन क्या है, विच टर्म ऑफ द AP 5 15 25 विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। ठीक है ऐसा कौन सा टर्म है इस AP का, मतलब A की वैल्यू आपको दी हुई है 5 और कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है 15 माइनस 5 दैट इज 10। ठीक है ऐसा कौन सा टर्म होगा, मतलब n की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, n की वैल्यू पूछ रहा है कि इसका जो 31st टर्म है विच टर्म, कौन सा टर्म जो है 130 मोर देन होगा किसके 31st टर्म के। तो मैं मान लेता हूं लेट nth टर्म इज मोर देन किसके 31st टर्म के से कितना मोर देन है 130 मोर देन है। बन गया इक्वेशन, सॉल्व कर लो। nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 31st टर्म का फॉर्मूला a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी प्लस 130। ठीक है यहाँ से a और a तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। d की वैल्यू पुट कर लो, d की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पे 10 लिख दो। 31 माइनस इतना हो जाएगा 30 इंटू 10 प्लस 130, 130 ये 300 हो जाएगा, 300 प्लस 130 कितना हो जाएगा 430। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 430 डिवाइडेड बाई 10, 0 0 कैंसल आउट, कितना आ गया 43। n की वैल्यू कितनी आ गई 44। तो वो 44th टर्म है जो कि 31st टर्म से कितना ज़्यादा है 130 मोर देन है। समझ में आ रहा है सॉल्यूशन। चलो इतने में सॉल्व करके देखते हैं क्या हमारा 5th क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है इज 184 अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस 3, 7, 11। क्या इस सीक्वेंस का ये 184 टर्म है, चेक कर लेते हैं। लेट हम मान लेते हैं कि वो nth टर्म है जिसकी वैल्यू कितनी है 184। ठीक है ये एज्यूम कर लेते हैं। अब nth टर्म का फॉर्मूला लगा लो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 184। ठीक है यहाँ से n की वैल्यू निकाल लो। तो a की वैल्यू आपको गिवन है 3 और a की वैल्यू कितनी है 3 और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 4, पुट कर दो। 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 184। 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 181 और 4 से डिवाइड कर दीजिए। 181 बाय 4, 4 से डिवाइड तो होगा नहीं, प्लस 1 कर दो। यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ बच्चों।
n इज इक्वल टू कितना मिला 181 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 185/4, है ना। तो 185/4 इज अ फ्रैक्शन नंबर। और अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि कभी भी टर्म को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 185/4 टर्म जो है वो कितना आएगा 184 आएगा। तो फ्रैक्शन में तो हो ही नहीं सकता ना कभी भी कोई भी टर्म, तो इसलिए 184 जो है इस सीक्वेंस का कोई भी टर्म नहीं है। क्लियर है बच्चों। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप भी सॉल्व कीजिए। अगर डाउट निकलता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फटाफट प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।